यहाँ जो है वाल्मीकि महाराज यहाँ तप और यहाँ तपस्या में विलीन हुआ करते थे और उन्हीं का यहाँ स्थान है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शांभवी गुप्ता और आज मैं वापस आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम लोग यहाँ पर विजिट करने वाले हैं असावर माता का मंदिर और वाल्मीकि जी का आश्रम। सबसे पहले हम लोग चलेंगे असावर माता के मंदिर और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे वाल्मीकि जी के आश्रम। तो इधर की तरफ हम चलते हैं असावर माता के मंदिर। यहाँ पर काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तो हम लोग अब यहाँ पर चल रहे हैं ऊपर असावर माता के मंदिर के दर्शन करने। अच्छा, वहाँ पे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पे सीढ़ियों में ही, रास्ते में ही एक बार इनकी पूरी बात बता देती हूँ कि इसका इतिहास क्या है एक्चुअली। तो एक बार जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो पार्वती जी वहाँ पर अकेले घर पे रहकर काफ़ी ऊबती थी। उनका मन करता था कि उनको कोई बात करने वाला मिले जिससे कि वो अपनी बातें कर सके। उन्होंने अपनी ये इच्छा कभी भी भगवान शिव से व्यक्त नहीं करी, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। बट भगवान को तो हम लोग जानते हैं, वो सबके मन की कोई भी इच्छा, कोई भी बात, वो सबके मन की जान जाते हैं। तो इसी तरीके माता पार्वती के मन की इच्छा भी वो जान गए। तो उन्होंने कहा कि माता पार्वती यहाँ पे अकेले घर पे बैठकर उठती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी शक्तियों से, उनकी जो शक्तियाँ थी, उन्होंने उन शक्तियों से एक माता को उद्गम किया और उनका नाम था असावर माता। तो इस तरीके से असावर माता का जन्म हुआ। तो शिव जी ने असावर माता को मन में ऐसा रख के नहीं बनाया था कि उनको बहुत खूबसूरत या बहुत सुंदर बनाना, ऐसा कुछ नहीं था। तो असावर माता मेन जो थी वो काफ़ी मोटी थी। तो जब पार्वती से मिलने आई तो पार्वती जी ने उनके लिए घर पे एक पर्व भोज तैयार किया। तो पार्वती ने घर में उनके लिए भोज तैयार किया, उनको बुलाया। तो माता ने उनको खाने का सामान यहाँ पर भोग के रूप में लगाया। उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी उनकी जो भूख थी वो नहीं मिटी। तो उन्होंने माता पार्वती के पास और भी जो भी कुछ था उन्होंने सब ले आए। उनका मेन था कि वो माता पार्वती के भंडार में जो भी कुछ सामान था उन्होंने वो सारा ख़त्म कर दिया। उसके बाद दोपहर के बाद वो माता पार्वती से बातें करने बैठी, उनके साथ बातें करी उन्होंने। लेकिन बातें करते करते माता पार्वती के साथ उनको माता पार्वती को उनके साथ बातें करते करते बहुत अच्छा नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा। तो उसके लिए उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप इनको वापस जहाँ से आई थी, इनको वापस आप इनके ससुराल भेज दीजिए। तब भगवान शिव को समझ में आया कि माता पार्वती और असावरी माता की कभी भी नहीं बनेगी। तो उन्होंने असावरी माता को वापस से अपने ससुराल भेज दिया। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कहानी असावरी माता की ख़त्म होती है। अब हम लोग चलेंगे अंदर मंदिर की तरफ और करेंगे असावरी माता के दर्शन। ये है माता असावरी का मंदिर। अभी हम लोगों ने असावर माता के दर्शन किए हैं। अब हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे वाल्मीकि जी के आश्रम, और वहाँ पर मैं आपको पहुँच वहाँ से सब चीज़ों के बारे में बता दूँ। वाल्मीकि जी का आश्रम यहाँ से अप्रॉक्स 300 सीढ़ियाँ ऊपर है। तो हम लोग चलते हैं उनके आश्रम की तरफ। तो यहाँ पर अब हम लोग वाल्मीकि आश्रम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। बस यह जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाके वाल्मीकि आश्रम पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा यहाँ के बारे में कि सबसे पहले तो यहाँ की जो चढ़ाई, एक्चुअली जो सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खड़ी सीढ़ियाँ हैं। मोर दैन 360 यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ करके ऊपर वाल्मीकि आश्रम में पहुँचना होता है। वहाँ के बारे में सब कुछ देखने के लिए, सब कुछ जानने के लिए। कढ़ाई तो मैं ये कह सकती हूँ कि आगे जो चढ़ाई है थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं पहली बात तो, और दूसरा खड़ी सीढ़ियाँ काफ़ी हैं। तो थोड़ा सा थकान भरा हुआ और थोड़ा सा लंबा यहाँ पर ऊपर जाने के लिए होता है।
बट यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप आएँ तो यहाँ पर थोड़ा सा बंदरों से सावधान रहें और आराम से ऊपर चढ़ें, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप उसमें थक सकते हैं। तो आराम से यहाँ पर चढ़िए। अब हम लोग ऊपर जाएंगे वाल्मीकि आश्रम में ही, वहाँ देखेंगे जाकर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, उसके बारे में हम लोग सब चीज़ें समझेंगे। वहाँ पर पूरा आश्रम देखेंगे, कहाँ पर क्या चीज़ें कैसी हैं। तो चलती हूँ मैं अब ऊपर की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ का एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ। जगह बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये जगह यहाँ पर पहाड़ों के बीच में है। मैं इसको यहाँ से एक बार कैमरे को टर्न करके, आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, आपको यहाँ पे पहाड़ दिख रहे होंगे काफ़ी ना। तो जी हाँ, मैंने ऐसे आपको बताया कि ये पूरा पहाड़ के बीच में ये आश्रम है, इसकी जो सीढ़ियाँ हैं सब पूरा पहाड़ के बीच में सिचुएटेड है। तो इधर साइड भी पूरा यहाँ पे पहाड़ का कंप्लीट है यहाँ पर, मतलब मैं इसको कम्प्लीटली कह सकती हूँ कि पूरा पहाड़ के बीच में ये है। यहीं से हम लोग ऊपर वाल्मीकि आश्रम के लिए जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग वाल्मीकि आश्रम की तरफ। देखत वंसर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। ये वही वाल्मीकि आश्रम है जहाँ पर भगवान श्री राम आए थे। ये वही वाल्मीकि आश्रम है जहाँ पर माता सीता लव और कुश को लेकर के आई। अब मैं आपको यहाँ पर इस कंप्लीट जो हम लोग यहाँ पर आए हैं इसका कंप्लीट ओवरव्यू दिखाती हूँ। महाराज जी से जानेंगे इस वाल्मीकि आश्रम के बारे में। महाराज जी, हमको वाल्मीकि आश्रम के बारे में बताइए। यहाँ वाल्मीकि आश्रम है और यहाँ सीता माता का स्थान है, आश्रम। ये सीता मैया यहाँ रहती थी और यहाँ उनका निवास था और नीचे रसोई घर है। तो उसमें नीचे तपोभूमि है वाल्मीकि महाराज की। ये मेन वहाँ जो है स्थान है इनका। वाल्मीकि महाराज और संत महात्मा उनके जो यहाँ राम भजन में लिप्त रहते थे और उनके जो भी हैं भक्त लोग यही उनका स्थान रहता था। और तपोभूमि नीचे है तो नीचे भी उनका जो है तप किया करते थे। ये वाल्मीकि महाराज हैं, विराजमान है। ब्रह्मा जी हैं, वाल्मीकि महाराज हैं। तपोभूमि के बारे में जानेंगे। यहाँ जो है वाल्मीकि महाराज यहाँ तप और यहाँ तपस्या में विलीन हुआ करते थे और उन्हीं का यहाँ स्थान है। हमेशा यही तप करते थे और ऊपर जो है वो विश्राम किया करते थे और सीता माता वहीं उनका जो है संवाद होता था। उनको ज्ञान और अनेक प्रकार के जो है दिया करते थे उपदेश। यहाँ घोर तपस्या यहाँ उनका जो है हुआ करती थी। वाल्मीकि आश्रम की सीता रसोई में बैठे हैं। यहाँ पर माँ सीता लव और कुश के लिए खाना बनाया करती थी। अब हम लोग महाराज जी से जानेंगे इसके बारे में। महाराज जी, हमको यहाँ के बारे में बताइए। हाँ, तो हमारे जो गुरु जी जो बताए थे कि यहाँ जो है सीता रसोई, इसलिए ये एक बार हम ये जो चंदन लगे हैं तो इनमें पानी और निरमा से धोए थे तो ये चटक आ गया है। काई इनकी यही पहचान है। यहाँ भी रगड़ेंगे तो चंदन लगा हुआ मिलेगा आपको जो है। और यहाँ कितनों खंडहर पानी बरसे कितनों, लेकिन यहाँ भोजन आपका तैयार हो सकता है। सीता माता भी बनाती थी यहीं, तो इसलिए जो है जितना हमको जानकारी है उतना हम आपसे बता दें। तो
ये वाल्मीकि जी हैं यहाँ पर, ये राम जी हैं, ये माता सीता और ये हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी। हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं यहाँ की और गुफाओं में। बचा करके बहुत छोटी सी गुफा है। ये जिस गुफा से मैं अभी अभी बाहर आई हूँ यहाँ पर शिव जी की एक शिवलिंग, या हम लोग कह रहे यहाँ पर एक शिवलिंग अपने आप खुदाई करते वक्त यहाँ पर अपने आप यहाँ पर निकली थी। तो उस दिन से यहाँ पर शिव जी की शिवलिंग यहीं पर स्थापित कर दी। यहाँ पर पिछले साल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आए थे, तो उन्होंने इस हवन कुंड में यहाँ पर हवन किया था आकर के। तो योगी आदित्यनाथ जी ने इसी हवन कुंड में यहाँ पर हवन किया था। मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यास लग रही थी, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ पानी पीने। तो ऐसा लग रहा है पता नहीं किस प्यास जगह में पानी मिल गया, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी। और यहाँ का पानी कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है प्यास लगने के बाद। यहाँ के बारे में अब हम आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो बताइए यहाँ के बारे में। देखिए, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर पीछे सीता कुंड आश्रम है रामाकोल गांव में, और भगवान के ही नाम पे वो गांव पड़ा है रामाकोल। तो ये एक अयोध्या जब वनगमन हुआ है भगवान का, तब रामनगर आए, वहाँ कुंवरदो के नाम से तालाब है और चंदेलों का किला भी है रामनगर में, जस्ट ऑन द रोड। और ये सीता कुंड आश्रम जो है हमारा पीछे 5 किलोमीटर, वो जो है रोड से लगभग 500 मीटर दूर है। और वहाँ एक छोटा सा कुंड है, और उस कुंड में अनवरत जल निकलता है, चाहे कितना सूखा पड़ जाए, चाहे जितना वो हो जाए, मतलब उस कुंड का जल आज तक कभी नहीं सूखा है। और उस कुंड के जल से असाध्य रोग जो है हमारे क्षेत्रवासी जो है ठीक होते हैं उससे। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बट शीतल पानी। तह सह कंद मूल फल खाए, प्राति नहाय चले रघुराए। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। ये वही स्थान है वाल्मीकि आश्रम जी का, जो है वाल्मीकि जी का हमारे। और यहाँ के बाद फिर जो है भगवान राम जो है चित्रकूट। आप हमको यहाँ पर आप सीता जी के बारे में बताइए कि सीता जी यहाँ पर कब आई थी, और उनके बारे में यहाँ पे हमें सब चीज़ें बताइए। देखिए, सीता जी यहाँ 2 बार आई हैं। प्रथम बार तो जब आई हैं भगवान के साथ जब वनगमन हुआ है, और फिर दोबारा जब भगवान राम ने जो है सीता जी का परित्याग किया है, तब फिर जो है यहीं आकर के जो है वाल्मीकि जी के स्थान पे जो है अब शरण लिया है। और यहीं पर ही लवकुश जो है चरण चिन्ह भी है, और यहीं उत्पत्ति हुई है, उनका जन्म हुआ है। और यहीं से कुछ दूर मानिकपुर पड़ता है हमारे, वहीं खम्भेश्वर नामक एक गुफा है, स्थान है। वहाँ आज भी जो है शैल चित्र जो है गुफा के अंदर वो पाए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम के बारे में देखा, वाल्मीकि आश्रम के बारे में जाना, और हम लोगों ने यहाँ पर कई सारी चीज़ें जानी। अब यहीं से वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को चित्रकूट के लिए गमन किया था, और आज हम लोग भी यहीं से चित्रकूट के लिए यहाँ से वाल्मीकि जी के कहे हुए शब्दों पर चलते हैं, और हम लोग भी आज यहाँ से चित्रकूट के लिए गमन करते हैं। जब तक आप लोग अपने अच्छे से ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से माता पिता का ख्याल रखें। मिलती हूँ आपके साथ नए ब्लॉग के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।